तो देखते हैं इस एग्जाम्पल के साथ। ए बी हमारे पास रॉड है और बी सी क्या है, एक लीवर। तो लीवर के फ्री एंड पे हमने क्या लगाया, एक लोड लगा दिया अपना P, ठीक है। अब हमें इस P लोड की एनालिसिस करनी है विद रेस्पेक्ट टू रॉड एंड विद रेस्पेक्ट टू लीवर। हमें क्या करना है, एनालिसिस ऑफ लोड P विद रेस्पेक्ट टू रॉड एंड लीवर। तो बेटा 1 बाई 1 करके इसके एनालिसिस करते हैं, क्योंकि जब नेक्स्ट न्यूमेरिकल है उसमें ये बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए मैंने अपनी कोऑर्डिनेट एक्सिस भी दिखाई है। दिस इज अवर वाई एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस। इसका मतलब आपने जो P फोर्स लगाया है वो P फोर्स किस एक्सिस के अलोंग लगाया है, P फोर्स लाइन ऑफ एक्शन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो P फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन है वो एक्स एक्सिस के साथ क्या हो गई, पैरेलल हो गई। तो सबसे पहले अगर हम इसका P फोर्स का इफेक्ट देखते हैं, द इफेक्ट ऑफ P फोर्स विद रेस्पेक्ट टू लीवर BC, ठीक है। तो लीवर BC की बात करेंगे तो ये रहा हमारे पास लीवर B और C। ये पॉइंट B है, ये पॉइंट हमारा C है और हमने यहाँ पे फोर्स लगाया है P। इट मीन्स जो P लोड है वो लीवर, अगर आप BC की बात करेंगे तो बेसिकली ये लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ BC। ये BC की लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस बता रहा है। द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इज हैविंग अ 90 डिग्री विद रेस्पेक्ट टू BC, और यू कैन से दैट द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इज मेकिंग अ एंगल 90 डिग्री विद द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ BC। तो P फोर्स BC के लिए कैसा फोर्स हो जाएगा, एक शियर लोड। अगेन अब शियर लोड में भी अब आपको यहाँ पे ही देखना पड़ेगा, जो P फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन है C पॉइंट से पास हो रही है। C पॉइंट कहाँ पर है, BC की लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे। और लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस क्या होती है, इट इज द लोकस ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ईच एंड एवरी क्रॉस सेक्शन। इसका मतलब C पॉइंट किसी ना किसी क्रॉस सेक्शन का क्या होगा, सेंट्रॉइड। तो जो P फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन है C पॉइंट से पास हो रही है, या आप इसको सिंपली ये भी कह सकते हो जो P फोर्स है वो किसी एक क्रॉस सेक्शन के सेंट्रॉइड से पास हो रहा है। इसलिए अब ये शियर लोड हो जाएगा हमारे पास ट्रांसवर्स शियर लोड। क्लियर है, ये कैसा लोड हो गया, ट्रांसवर्स शियर लोड। अब बेटा अगर मैं आपसे पूछूं जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है ना, अगर आप BC की लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस देखोगे तो BC की लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस किस प्लेन में है, वर्टिकल प्लेन में। किस प्लेन में है, एक वर्टिकल प्लेन में। यहाँ तक क्लियर है, वेरी गुड। अब वर्टिकल प्लेन हमारे पास कौन सा होगा, वर्टिकल प्लेन होगा हमारे पास YZ प्लेन, YZ प्लेन, ठीक है। तो ये आ गया BC की लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस जो कि अलोंग द Y एक्सिस हो गई। आपको पता है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस क्या होगी, हमेशा क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर। इसका मतलब ये इस ऐसा कुछ क्रॉस सेक्शन होगा तभी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस क्या हो जाएगी, क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर। तो BC अगर हमारे पास जो लीवर है इसका क्रॉस सेक्शन प्लेन कौन सा होगा, XZ प्लेन। तो XZ प्लेन हमारा कैसा प्लेन हो गया, एक क्रॉस सेक्शन प्लेन। XZ प्लेन क्या हो गया, क्रॉस सेक्शन का प्लेन कौन सा हो जाएगा हमारा, XZ। तो इसका मतलब XZ प्लेन में कहीं ना कहीं क्रॉस सेक्शन लाई करेगा। अब आप यहाँ देखिए, अगर BC पे मुझे ये फोर्स का इफेक्ट देखना है तो BC के लिए P फोर्स क्या बन गया, एक शियर लोड। और किस टाइप का शियर लोड, ट्रांसवर्स शियर लोड। जब हमने शियर लोड पढ़ाया था तो हमने एक चीज बोली थी, अगर किसी मेंबर पे आप शियर लोड लगा रहे हो, ट्रांसवर्स शियर लोड, तो उस मेंबर पे क्या आ जाएगा, बेंडिंग मूवमेंट ऑटोमेटिकली आएगा। अब वो जो बेंडिंग मूवमेंट होगा वो बेंडिंग मूवमेंट क्या होगा, किस टाइप का, वेरिएबल बेंडिंग मूवमेंट। बेंडिंग मूवमेंट की वैल्यू अब क्या होगी, वेरिएबल बेंडिंग मूवमेंट होगी। अब आप यहाँ देखिए, इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में मैंने क्या बोला था, सबसे पहले आप क्रॉस सेक्शन का प्लेन लिखो। अगर मैं लीवर की बात करूंगा, क्रॉस सेक्शन का प्लेन क्या हो गया मेरे पास, XZ प्लेन। क्लियर है। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ लोड, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ शियर लोड किस एक्सिस के अलाउंग है। तो आपने देखा है किस एक्सिस के अलाउंग लग रहा है, P लोड हमारा X एक्सिस के अलाउंग।
तो क्रॉस सेक्शन वाले प्लेन में से इस एक्सिस को कट कर दो। इसका मतलब बेंडिंग किस एक्सिस के अलोंग होगी? तो बेंडिंग कपल एक्ट अलोंग जेड एक्सिस। बेंडिंग कपल जेड एक्सिस के अलोंग क्या करेगा? काम करेगा। तो इसका मतलब बेंडिंग का प्लेन क्या होगा? द प्लेन ऑफ बेंडिंग इज प्लेन ऑफ बेंडिंग। बेंडिंग किस प्लेन में होगी? तो आप क्या करेंगे? कोऑर्डिनेट सिस्टम लिख देंगे एक्स वाई जेड, और जिस एक्सिस के अबाउट बेंडिंग हो रही है उस एक्सिस को यहाँ पे कट कर दीजिए। तो ये बन के आ गया हमारे पास बेंडिंग का प्लेन। जो बच्चे इमेजिनेशन नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए ये क्या है? इजी चीज़ है। अब आप इसको देख के समझ सकते हैं कि जो बेंडिंग होगी बीसी मेंबर में, तो बेंडिंग किस प्लेन में होगी? वो हमारा बेंडिंग का जो प्लेन होगा वो होगा एक्स वाई प्लेन। तो बेंडिंग का जो प्लेन है वो क्या हो गया? एक्स वाई प्लेन। क्लियर है? अब आगे देखिए, ये हमारे पास BC है, दिस इज द C पॉइंट एंड दिस इज द B पॉइंट, और आप इस पे क्या लगा रहे हो? एक लोड लगा रहे हो। लोड क्या है? P लोड। तो आपने क्या करा? सेक्शन के कहीं भी एक सेक्शन कट कर लिया एट ए डिस्टेंस ऑफ x पे, सेक्शन इज XX, और आपने क्या करा? उसके अबाउट सेक्शन के अबाउट बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू लिखी। सो द बेंडिंग मोमेंट अबाउट द सेक्शन XX इज इक्वल टू PX, क्योंकि ये क्या फोर्स है? इस फोर्स इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो द परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? x। तो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? P इंटू एक्स। अभी जो बेंडिंग मोमेंट है वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है? x पे, मतलब लोकेशन ऑफ द सेक्शन। अगर मैं बेंडिंग मोमेंट की बात करता हूँ अबाउट द सेक्शन XX, और किस पॉइंट पे मैं निकाल रहा हूँ? B पॉइंट पे। अगर मैं B पॉइंट पे निकाल लूंगा तो मुझे क्या पुट करना पड़ेगा? x इज इक्वल टू जो भी इस मेंबर की लेंथ है। तो मेंबर की लेंथ कितनी है? लीवर की लेंथ कितनी है हमारे पास? E। तो x इज इक्वल टू मुझे E पुट करना पड़ेगा, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? P इंटू ई। और इसी तरीके से अगर मैं बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू निकालता हूँ एट द पॉइंट C, अगर C पॉइंट पे मुझे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू निकालना है तो मुझे क्या पुट करना पड़ेगा? x इज इक्वल टू 0। तो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कितनी आ गई? 0। तो यहाँ पे आपको याद क्या रखना है कि बेंडिंग हमारी किस प्लेन में हो रही है। अगर हम विद रेस्पेक्ट टू लीवर अपनी बात करेंगे तो ये P फोर्स जो है, P फोर्स लीवर में क्या क्या लेके आएगा? एक तो शियर लोड, और साथ में क्या लेके आएगा? बेंडिंग मोमेंट। अब देखो यहाँ कंक्लूजन लिख रहा हूँ मैं, बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट कैसा होगा? ये वेरिएबल बेंडिंग मोमेंट होगा। वेरिएबल बेंडिंग मोमेंट का मतलब क्या हुआ कि C पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कितनी हो गई? 0, और B पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू हो जाएगी P इंटू ई। क्लियर है? अब एक और इम्पोर्टेंट चीज, जो ये बेंडिंग हो रही है, बेंडिंग किस प्लेन में हो रही है? हमारी एक्स वाई प्लेन में। आई थिंक ये अब आप सबको क्लियर हो गया होगा। अब हमने P लोड की एनालिसिस कर ली है विद रिस्पेक्ट टू लीवर। तो अभी तक हमने क्या क्या करा? हमने देखा जब हमारे पास एक रॉड और लीवर असेंबली है, इस रॉड और लीवर असेंबली पे जब हम P फोर्स लगाते हैं, दिस इज पॉइंट C, पॉइंट B एंड पॉइंट A, द लेंथ ऑफ द लीवर इज E। ठीक है? तो हमने देखा P फोर्स की वजह से या P लोड की वजह से BC पे क्या क्या आ रहा है? एक तो आ रहा है ट्रांसवर्स शियर लोड, ट्रांसवर्स शियर लोड, और ट्रांसवर्स शियर लोड क्या है? वो कांस्टेंट है। इसका मतलब अगर हम BC के लिए अपना SFD बनाए, शियर फोर्स डायग्राम, SFD किसके लिए बना रहे हैं हम? BC के लिए। इसकी वैल्यू कितनी आ गई? प्लस P फ्रॉम पॉइंट C टू B, C से पॉइंट तक B। इसी तरीके से इस P लोड की वजह से BC पे क्या आ जाएगा? एक बेंडिंग मोमेंट, और ये बेंडिंग मोमेंट किस टाइप का होगा? ये होगा हमारे पास वेरिएबल टाइप का। इस बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू, अगर मैं अपनी कोऑर्डिनेट सिस्टम दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पे, दिस इज अवर आई थिंक कोऑर्डिनेट सिस्टम मैंने यहाँ पे वाई एक्सिस ली है, एक्स एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ठीक है? तो बेंडिंग मोमेंट कैसा है? वेरिएबल। तो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू अगर C पे देखेंगे तो कितनी है? 0, और बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू अगर हम देखते हैं B पॉइंट पे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? P इंटू ई। और ये जो बेंडिंग हो रही है वो बेंडिंग कहाँ पे हो रही है? हमारा कौन से प्लेन में? इन प्लेन XY प्लेन में बेंडिंग हो रही है। क्लियर है?
अब हमें क्या करना है, इस P लोड की एनालिसिस करनी है विद रिस्पेक्ट टू रॉड AB। अब हमें क्या करना है, एनालिसिस ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू रॉड AB। AB के रिस्पेक्ट में क्या है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस P फोर्स को AB पे हम शिफ्ट कर देंगे। जो हमारे पास ये P फोर्स है इसको हमने क्या करा, AB पे शिफ्ट। तो हम बना देते हैं अपना, ये AB हमारे पास हो गई रॉड, अब BC हमारे पास क्या हो गया, लीवर। जब भी आप लोड की शिफ्टिंग करोगे तो लोड की शिफ्टिंग हमें क्या करनी है, हमेशा मेंबर के लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो क्रॉस सेक्शन के सेंट्रोइड पे। तो आपने क्या करा, B पॉइंट पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा दी है। B पॉइंट पे क्या करा हमने, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा दी है। तो नेट फोर्स जो है वो B पॉइंट पे कितना हो गया, नेट फोर्स B पॉइंट पे हो गया हमारा 0, क्योंकि B पॉइंट पे आपने इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाया। अब क्या होगा बेटा, ये वाला फोर्स इस वाले फोर्स के साथ मिलके क्या बना देगा, कपल। और इस कपल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, P इंटू E। क्लियर है। अगर अब मैं सिर्फ बात करता हूँ अपनी सिर्फ AB की, अगर हम AB की बात करें तो AB पे बेसिकली क्या आ गया, एक तो ये AB है, एक तो ये वाला फोर्स बचेगा AB पे, जो फोर्स कितना है, P का, और साथ में क्या आ जाएगा, एक कपल। और ये कपल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, P इंटू E। P इंटू E। अब बेटा ये देखिए आप, अगर हम अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं, कैसे सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो ये जो कपल है, ये कपल हमारी किस एक्सिस के अलोंग आ गया, जेड एक्सिस के अलोंग। दिस इज वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस। जो P इंटू E का जो कपल है वो किस एक्सिस के अलोंग है, अलोंग जेड एक्सिस। मतलब जेड एक्सिस के अबाउट ये कपल हमारा एक्ट कर रहा है। अगर ये कपल जेड एक्सिस के अबाउट एक्ट कर रहा है तो इसका मतलब इस कपल का प्लेन क्या हो जाएगा, एक्स वाई। कपल का प्लेन क्या हो जाएगा हमारा, एक्स वाई। एक्स वाई इज द प्लेन ऑफ कपल। कौन सा कपल, P इंटू E का जो कपल है उसका जो प्लेन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्स वाई। अब आप देखिए AB की जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस AB की किस प्लेन में है, AB की लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस प्लेन कौन सा है हमारा, AB लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस प्लेन इज YZ प्लेन। और आपको पता है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस क्या होगी, हमेशा क्रॉस सेक्शन प्लेन के परपेंडिकुलर। अगर YZ प्लेन की अगर हम बात करेंगे तो इसका मतलब AB का क्रॉस सेक्शन प्लेन कौन सा होगा, क्रॉस सेक्शन प्लेन होगा हमारा AB का XY। AB का क्रॉस सेक्शन प्लेन कौन सा हो गया, XY। अब ये देखो बेटा, जो P इंटू E का कपल है वो किस प्लेन में है, XY प्लेन में है ना। और AB का जो क्रॉस सेक्शन है वो कौन से प्लेन में है, XY प्लेन में। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ट्विस्टिंग कपल, इफ द प्लेन ऑफ कपल इज पैरेलल टू द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन, सच टाइप ऑफ कपल इज नोन एज ट्विस्टिंग कपल। इसका मतलब जो P इंटू E का जो कपल है इसकी वजह से मेंबर में क्या आ जाएगी, ट्विस्टिंग आ जाएगी। ये कैसे कपल की तरह एक्ट करेगा, ट्विस्टिंग कपल की तरह। याद करो वो पॉइंट जब हमने आपको बताया था, अगर किसी मेंबर पे आप TSL लगा दोगे तो शेयर लोड भी आएगा, शेयर लोड के साथ साथ बेंडिंग मोमेंट भी आएगा। पर अगर हमने किसी मेंबर पर इसेंट्रिक ट्रांसवर्स शेयर लोड लगा दिया तो क्या क्या आएगा, शेयर फोर्स भी आएगा, बेंडिंग मूवमेंट भी आएगा और ट्विस्टिंग मूवमेंट भी आएगा। ठीक है, समझ में आ गया। आगे देखते हैं इसमें। तो आपने जब ये AB मेंबर बनाया, इस AB मेंबर पे क्या क्या फोर्स आ गए, AB की अगर हम बात करें, पहले तो एक ये फोर्स आ गया P और दूसरा आ गया एक कपल। और ये कपल कितना है, P इंटू E का। सो P इंटू E का जो कपल है वो कैसा कपल हो गया, एक ट्विस्टिंग कपल। ट्विस्टिंग कपल। अब आपको क्या करना है, आपको ये देखना है ये जो P फोर्स है ये मेंबर के लिए, AB के लिए या फिर रॉड के लिए कैसा फोर्स है, एक शेयर फोर्स। और शेयर फोर्स भी किस टाइप का, क्योंकि इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन कहाँ से पास हो रही है, B पॉइंट से। इसका मतलब B पॉइंट कहाँ पर है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे। इसका मतलब B पॉइंट किसी ना किसी क्रॉस सेक्शन का क्या है, सेंट्रोइड। इसका मतलब लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स P इज पासिंग थ्रू द सेंट्रोइड ऑफ द क्रॉस सेक्शन। तो ये क्या हो जाएगा, शेयर फोर्स, एक ट्रांसवर्स शेयर फोर्स। क्लियर है। इसमें आगे देखो, अब
अगर ट्रांसफर शियर फोर्स है तो इसका मतलब ये मेंबर के अंदर क्या इंड्यूस करेगा, एक बेंडिंग मोमेंट। अब बेंडिंग मोमेंट के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है कि बेंडिंग मोमेंट किस एक्सिस के अबाउट लग रहा है, दूसरा बेंडिंग मोमेंट या बेंडिंग का जो कपल है उसका प्लेन कौन सा है। तो आपको दो चीज़ें डिफाइन करनी है। तो सबसे पहले फिर से चलते हैं, ए बी की लॉन्गी यहाँ पे अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिखा देता हूँ। दिस इज अवर जेड एक्सिस, वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। तो ए बी की जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है उसका प्लेन कौन सा है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस का प्लेन हो गया वाई जेड प्लेन। क्लियर। आपको पता है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस हमेशा क्रॉस सेक्शन की क्या होगी, परपेंडिकुलर। तो क्रॉस सेक्शन प्लेन कौन सा होगा ए बी का, क्रॉस सेक्शन प्लेन हो जाएगा हमारा एक्स वाई प्लेन। क्या हो जाएगा, एक्स वाई प्लेन। तो हमने बोला कभी भी अगर आपको बेंडिंग मोमेंट, अगर आप इमेजिनेशन नहीं कर पा रहे हो तो आपको एक तरीके से यूज कर सकते हो। सबसे पहले आप ये देखो कि किस फोर्स की वजह से बेंडिंग मोमेंट आ रहा है। तो इस ट्रांसफर फोर्स पी की वजह से बेंडिंग मोमेंट आ रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या ऑब्जर्वेशन करनी पड़ेगी, द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पी, द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पी किस एक्सिस के अलाउंग है, तो ये हमारी एक्स एक्सिस के अलाउंग है। तो अब आप क्या करो, इसमें क्रॉस सेक्शन का प्लेन लिखो, उसमें से जिस एक्सिस के अलाउंग ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है उसको कट कर दो। इसका मतलब बेंडिंग कपल किस एक्सिस के अलाउंग एक्ट करेगा, तो बेंडिंग कपल इज एक्ट अबाउट वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस के अबाउट ये क्या करेगा, एक्ट करेगा। इसके बाद आप क्या करिए, एक्स वाई जेड लिखिए और जिस एक्सिस के अबाउट बेंडिंग कपल लग रहा है उस एक्सिस को कट कर दीजिए। इट मीन्स एक्स जेड प्लेन के अबाउट क्या होगा, बेंडिंग प्लेन। अगर कोई आपसे पूछेगा कि व्हाट इज द प्लेन ऑफ बेंडिंग कपल, सो द बेंडिंग कपल प्लेन इज एक्स जेड प्लेन। जो बच्चे इमेजिनेशन कर पा रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा, जो बच्चे इमेजिनेशन नहीं कर पा रहे हैं वो थोड़ा सा इस तरीके से अगर फॉलो करें, 4 और 5 न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद आपकी इमेजिनेशन खुद ही बिल्डअप हो जाएगी कि किस एक्सिस के अबाउट बेंडिंग हो रही है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम इसमें। तो हमने क्या करना है, इसके लिए शेयर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, ट्विस्टिंग मोमेंट और एक्सियल लोड डायग्राम बनाना है। तो मैंने हमेशा बोला हम हमेशा इस तरफ खड़े रहेंगे, इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो हमने क्या करा, ए बी जो हमारे पास रॉड है उसके बी एंड से एट ए डिस्टेंस ऑफ एक्स एक सेक्शन ले लिया एक्स एक्स, और हमेशा मैं सेक्शन के राइट हैंड साइड में ही देखूंगा मोस्टली टाइम। तो सेक्शन के राइट हैंड साइड में क्या मुझे कोई एक्सियल लोड दिख रहा है, एक्सियल लोड का मतलब क्या कोई एक ऐसा लोड है जिसकी लाइन ऑफ एक्शन लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग है, नहीं है। इसका मतलब एक्सियल लोड की वैल्यू कितनी हो गई, 0 अबाउट द सेक्शन एक्स एक्स। अब आते हैं हम शेयर फोर्स। अगर शेयर फोर्स की बात करें अबाउट द सेक्शन एक्स एक्स, तो ये शेयर फोर्स हमें मिल रहा है और शेयर फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, P। क्योंकि इस अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ, ठीक है, और आप यहाँ बैठे हो और आप इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन के अलाउंग चलना स्टार्ट करोगे तो मुझे आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हुए दिखोगे। और शेयर फोर्स के साइन कन्वेंशन में मैंने ये बात बोली थी कि अगर कोई लोड उस सेक्शन के अबाउट कपल बनाने की टेंडेंसी रखता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो उसके साइन कन्वेंशन में क्या यूज़ करेंगे, नेगेटिव शेयर। तो मैंने यहाँ नेगेटिव शेयर लिख दिया -P। अब हम लिखेंगे बेंडिंग मोमेंट अबाउट द सेक्शन एक्स एक्स। तो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू हो जाएगी Px। क्यों, क्योंकि ये किस टाइप की बेंडिंग बना रहा है अपनी, ये बना रहा है एक सैगिंग टाइप की बेंडिंग। तो सैगिंग टाइप की बेंडिंग का साइन कन्वेंशन क्या होता है, अगर इस टाइप की बेंडिंग है सेक्शन के राइट हैंड साइड में, अगर कपल की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो वो क्या हो जाएगा, सैगिंग। तो यहाँ पे आ गया मैंने प्लस साइन के साथ। क्या सेक्शन के राइट हैंड साइड में कोई ट्विस्टिंग मूवमेंट है और इसकी वैल्यू कितनी है, P/E। अब बेटा देखो एक्सियल लोड तो है नहीं, इसका मतलब अगर आप एक्सियल लोड डायग्राम बनाना चाहो ए बी का, तो यहाँ पे ए बी का एक्सियल लोड आ ही नहीं रहा, तो एक्सियल लोड की वैल्यू हो गई 0। दिस इज द ALD, एक्सियल लोड डायग्राम। अगर मैं शेयर फोर्स की बात करूं अबाउट द सेक्शन एक्स एक्स, क्या शेयर फोर्स सेक्शन की लोकेशन पे डिपेंड कर रहा है, नहीं कर रहा है। इसका मतलब जो शेयर फोर्स होगा फ्रॉम द पॉइंट बी टू पॉइंट ए, उसकी वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट, और कितनी वैल्यू रहेगी उसकी, -P। ये हो गया हमारे पास SFD शेयर फोर्स डायग्राम। पर अगर हम बेंडिंग मोमेंट की बात करेंगे तो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, द लोकेशन फॉर द
तो सेक्शन, जो आपने सेक्शन लिया है उस सेक्शन की लोकेशन पे डिपेंड कर रहा है। अगर मैं बेंडिंग मोमेंट निकालता हूँ एट द पॉइंट बी, सेक्शन के लिए x की वैल्यू कितना हो जाएगा 0, सेक्शन यहीं पे आ गया तो x कितना हो गया हमारा 0। और अगर मैं बेंडिंग मोमेंट निकालता हूँ एट द पॉइंट a, उसके लिए x की वैल्यू मुझे कितना पुट करना पड़ेगा, अगर मेंबर की लेंथ l है इसका मतलब मुझे कितना डिस्टेंस मूव करना पड़ेगा l। इसका मतलब बेंडिंग मोमेंट क्या है हमारे पास, वेरिएबल। फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट ए बेंडिंग मोमेंट कैसा है, वेरिएबल। बी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू 0, क्यों, क्योंकि x इज इक्वल टू 0 है, तो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कितनी होगी 0। और ए पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कितनी हो गई PL, क्यों, क्योंकि x इज इक्वल टू L है। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम मैंने बना दिया, बी पॉइंट पे वैल्यू हो गई 0, ए पॉइंट पे वैल्यू हो गई L। अगेन बेटा फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर मुझे इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ ज्वाइन करना है तो मुझे कोई ना कोई कर्व यूज़ करना पड़ेगा। अब आपको पता है दो पॉइंट को ज्वाइन कर सकते हो आप डिफरेंट टाइप्स के कर्व की हेल्प से। स्ट्रेट लाइन यूज़ कर सकते हो आप उन्हें विद द हेल्प ऑफ क्यूबिक स्प्लाइन, कैसे भी आप उनको ज्वाइन कर सकते हो। तो इसको ज्वाइन करने का मेथड क्या होगा, व्हाट इज शियर फोर्स, द स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम रिप्रेजेंट द शियर फोर्स फॉर दैट पर्टिकुलर सेक्शन। अब आप ये देखो इस सेक्शन के अबाउट शेयर फोर्स की वैल्यू, शेयर फोर्स कैसा है कांस्टेंट, शेयर फोर्स का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है फ्रॉम पॉइंट बी टू ए। अगर आप बी से ए की तरफ मूव कर रहे हो तो शेयर फोर्स क्या है हमारे पास कांस्टेंट। इसी तरीके से अगर आप बी से ए की तरफ मूव करोगे तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का स्लोप भी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। इससे हमें एक आइडिया मिल गया कि एक इस पॉइंट से इस पॉइंट को अगर ज्वाइन करना है तो हम एक स्ट्रेट लाइन के साथ ज्वाइन कर देंगे, क्यों, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का ही स्लोप क्या होता है कांस्टेंट। क्लियर है। तो ये डायग्राम कौन सा हो गया हमारे पास, BMD बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अगर हम ट्विस्टिंग मोमेंट डायग्राम की बात करते हैं A to B, तो आप देख सकते हो ट्विस्टिंग मोमेंट की वैल्यू है P into E, इट मीन्स इट इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट फ्रॉम द लोकेशन ऑफ द सेक्शन। तो B to A ट्विस्टिंग मोमेंट की वैल्यू भी क्या रहेगी कांस्टेंट, और वैल्यू कितनी आ गई P into E। तो यह हमने आपको अभी तक बता दिया कि अगर आप किसी मेंबर पे इसेंट्रिक ट्रांसवर्शियल लोड लगाओगे तो ट्विस्टिंग मोमेंट भी आएगा, बेंडिंग मोमेंट भी आएगा। अब देखो यहाँ पे मैं समराइज कर रहा हूँ। सबसे पहले एक लोड कंडीशन है प्योर एक्सियल लोड। अगर प्योर एक्सियल लोड लगाओगे तो एक्सियल लोड कांस्टेंट हो जाएगा, शेयर फोर्स की वैल्यू 0, बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू 0, ट्विस्टिंग मोमेंट की वैल्यू 0। तो आपको क्या करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये समझ गए तो आप ये समझिए आप लोडिंग समझ चुके हो। पर अगर जैसे ही आप लोडिंग को चेंज करके सेंट्रिक एक्सियल लोडिंग पे जाओगे तो एक्सियल लोड तो कांस्टेंट हो जाएगा, पर शेयर लोड अभी भी 0 रहेगा, और बेंडिंग मोमेंट कैसा हो जाएगा कांस्टेंट। उस बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी P into E। कैसे होगी मैं बता चुका हूँ। आपने क्या करना है, इस लोड को मेंबर के लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलावा शिफ्ट कर देना है। तो ये वाला फोर्स फोर्स के साथ मिलकर बना देगा कपल, उस कपल की वैल्यू हो जाएगी P into E, जो कि एक बेंडिंग कपल है और जो क्या रहेगा कांस्टेंट। अगेन ट्विस्टिंग मोमेंट की वैल्यू इसमें भी क्या रहेगी हमारी 0। आगे मूव करते हैं। अगर लोड आप लगा रहे हो TSL, एक्सियल लोड 0 रहेगा, शेयर लोड कांस्टेंट रहेगा, बेंडिंग मोमेंट वेरिएबल हो जाएगा फ्री एंड पे, क्योंकि ये एग्जांपल किसका लेके चल रहा हूँ मैं, एक कैंटिलीवर बीम का, इसलिए मैंने यहाँ पे फ्री एंड और फिक्स एंड लिखे हैं। तो फ्री एंड पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू 0 और फिक्स एंड पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू P into L, पर अगेन ट्विस्टिंग मोमेंट यहाँ पे भी 0 रहेगा। ऐसी तरीके से अगर आप एक रॉड और रीवर की असेंबली लेके चल रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर P लोड की आपको एनालिसिस करनी है विद रिस्पेक्ट टू रॉड, विद रिस्पेक्ट टू रॉड AB के रिस्पेक्ट में लिखा है मैंने यहाँ पे जो भी लिखा है। तो अगर इस P लोड का इफेक्ट आप विद रिस्पेक्ट टू रॉड देखोगे तो एक्सियल लोड 0, शेयर लोड कांस्टेंट रहेगा, बेंडिंग मोमेंट वेरिएबल आ रहा है, क्योंकि फ्री एंड का मतलब कौन से पॉइंट पे, B पॉइंट पे, शेयर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू 0, और फिक्स एंड मतलब A पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कितना हो जाएगा P into L, एंड अगेन ट्विस्टिंग मोमेंट की वैल्यू क्या रहेगी कांस्टेंट P into E। अब एक प्रैक्टिस का क्वेश्चन मैं यहाँ पे करा रहा हूँ। फॉर द रॉड एंड लीवर असेंबली एज शोन इन द फिगर, डिटरमाइन द एक्सियल लोड, शेयर लोड, बेंडिंग मोमेंट, टॉर्शनल मोमेंट एक्टिंग ऑन द रॉड, एक्सियल लोड, शेयर लोड, बेंडिंग मोमेंट, ट्विस्टिंग मोमेंट एक्टिंग ऑन द क्रॉस सेक्शन लाइक A, B एंड C। रॉड AB एंड BC क्या है हमारे पास, लीवर। अब बेटा देखो ये क्वेश्चन अगर समझ गए तो तुम सब कुछ समझ जाओगे। तो AB क्या है हमारे पास, रॉड, और BC हमारे पास क्या है, लीवर। अब आप क्या करो,
आपने क्या करा है, जो पॉइंट सी है उस पॉइंट सी पे आपने दो लोड लगा दिए, एक लोड पी और एक लोड क्यू। और बेटा यहाँ पे मैंने देखो कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया है। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए, यहाँ पे सिंप्लिसिटी के लिए जो ये लोड है, ये लोड किन एक्सिस के अलॉन्ग लग रहा है वो आप वो बताइए। तो अगर पी लोड की बात करेंगे, पी लोड की जो लाइन ऑफ एक्शन है वो लाइन ऑफ एक्शन किस एक्सिस के अलॉन्ग पैरेलल है, अलॉन्ग है वाई एक्सिस। तो इसका लिख सकते हो पैरेलल टू वाई एक्सिस। जो पी फोर्स है वो पैरेलल टू क्या है, वाई एक्सिस। इसी तरीके से अगर क्यू फोर्स की बात करूंगा, जो क्यू फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन है किस एक्सिस के पैरेलल है, जेड एक्सिस। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया पैरेलल टू जेड एक्सिस। अब पहला इफेक्ट आपको क्या करना है, आप पी फोर्स की स्टडी कर रहे हो किसके, विद रिस्पेक्ट टू लीवर बीसी। आपने क्या करना है, पी फोर्स की स्टडी करनी है विद रिस्पेक्ट टू लीवर बीसी। आप अब क्या करो, क्यू फोर्स को भूल जाओ, सिर्फ पी लोड देखो। अगर पी फोर्स की स्टडी मैं करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू लीवर बीसी, तो आपको समझ में आ गया ये पी फोर्स बीसी के लिए कैसा फोर्स है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्सियल लोड, शियर लोड या शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट एंड ट्विस्टिंग मोमेंट। तो पी लोड को अगर बीसी के रिस्पेक्ट में देखोगे तो एक्सियल लोड तो कुछ भी नहीं है। शियर फोर्स की बात करेंगे तो शियर फोर्स हमारा कांस्टेंट है। शियर फोर्स जो कांस्टेंट है वो उसकी वैल्यू कितनी रहेगी, पी। अब आप देख सकते हो, मैंने लास्ट क्वेश्चन कराया है, वहाँ से आप देख लीजिए। अब जो पी शियर फोर्स लग रहा है वो किस एक्सिस के अलॉन्ग है, अलॉन्ग वाई एक्सिस। यहाँ पे एक्सिस का ही खेल है, अलॉन्ग वाई एक्सिस। अगर बेंडिंग मोमेंट की बात करें तो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू अगर मैं सी पॉइंट पे देखूंगा तो कितना हो गया, 0। और अगर बेंडिंग मोमेंट में लिखना चाहूँ बी पॉइंट पे तो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कितना आ जाएगा, P इंटू बी। समझ में आ गया। अगर किसी मेंबर पे आप TSL लगाते हो, ट्रांसवर्स शियर लोड, उसकी वजह से क्या आता है, एक वेरिएबल बेंडिंग मोमेंट। तो वेरिएबल बेंडिंग मोमेंट का आपने लिख दिया, वेरिएबल बेंडिंग मोमेंट कितना हो जाएगा, सी पॉइंट पे तो 0 और बी पॉइंट के अबाउट अगर मूवमेंट लोगे तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया, बी। तो यहाँ से आपने P इंटू बी से मल्टीप्लाई करा। अब बेटा क्वेश्चन बनता है कि यहाँ पे आपको बेंडिंग का प्लेन लिखना पड़ेगा कि बेंडिंग जो हो रही है किस प्लेन में हो रही है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले P फोर्स किस एक्सिस के अलॉन्ग लग रहा है। तो P फोर्स हमने देखा बाई एक्सिस के अलॉन्ग लग रहा है। BC जो लीवर होगा ये हो गया BC लीवर का लॉन्गिट्यूडनल। अब सब बात यहाँ पे BC की चलेगी। तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस का अगर प्लेन देखना चाहोगे तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस का प्लेन कौन सा हो गया, एक्जेक्ट प्लेन, है ना। लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस का प्लेन कौन सा हो गया, एक्जेक्ट प्लेन में हमें लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस दिख रही है। इसका मतलब क्रॉस सेक्शन, अगर BC का क्रॉस सेक्शन देखना चाहोगे तो क्रॉस सेक्शन का प्लेन कौन सा हो जाएगा मेरा, YZ प्लेन। ठीक है, तो BC का क्रॉस सेक्शन प्लेन देखा मैंने, YZ। अब जो लोड लग रहा है P लोड वो किस एक्सिस के अलॉन्ग लग रहा है, Y। तो Y को यहाँ से कट कर दो। इसका मतलब बेंडिंग कपल किस एक्सिस के अबाउट लगेगा, बेंडिंग कपल लगेगा हमारा Z एक्सिस के अलॉन्ग। Z एक्सिस के अलॉन्ग क्या लगेगा, बेंडिंग कपल। और अगर बेंडिंग कपल जो है Z एक्सिस के अलॉन्ग लग रहा है तो Z को कट करो, तो बेंडिंग किस प्लेन में हो रही है, इसमें XY प्लेन में। तो बेंडिंग का जो प्लेन होगा, बेंडिंग प्लेन कौन सा होगा हमारा, XY। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो जो ये पूरा बेंडिंग जो हो रही है किस प्लेन में हो रही है, हमारी XY प्लेन में। या फिर बेटा यहाँ से भी देख सकते हो, अगर ये आप P फोर्स लगाओगे ये कुछ ऐसे बेंड होगा। आप यहाँ पे खड़े हो, यहाँ से खड़े होकर आप इसका ऑब्जर्वेशन कर रहे हो तो आपको ये किस प्लेन में दिखेगी, अपनी XY प्लेन में ही बेंड होता हुआ दिखेगा। या तो आप इमेजिनेशन कर पा रहे हो तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं कर पा रहे हो तो अभी मेथड इस मेथड से भी निकाल सकते हो। अगेन इस P फोर्स की वजह से जो हमारे पास लीवर है BC, उस पर कोई भी ट्विस्टिंग मोमेंट नहीं आएगा। तो बेटा यहाँ तक क्लियर हो गया। तो हमने क्या करा, P फोर्स का इफेक्ट देखा कि P फोर्स की वजह से मेंबर पे क्या क्या इफेक्ट आ रहा है। अब आओ, अब हम देखेंगे Q फोर्स का इफेक्ट कि जो या फिर एक काम करो, पहले P फोर्स को ही कवर कर दो। अब हम क्या कर रहे हैं, P फोर्स का ही इफेक्ट देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू रॉड AB के रिस्पेक्ट में कैसा है ये। अगेन एक्सियल लोड लिखो, शियर फोर्स लिखो, बेंडिंग मोमेंट एंड ट्विस्टिंग मोमेंट।
चार ही चीज़ें आएंगी, क्या तो एक्सियल लोड आएगा या शियर लोड आएगा। दो टाइप के ही कपल आते हैं, क्या तो बेंडिंग होगा या फिर ट्विस्टिंग होगा, इसके अलावा कोई कपल नहीं है। बेटा अगर इस पी लोड को आपको ए बी के रेस्पेक्ट में स्टडी करनी है तो पहला स्टेप क्या बताया इतने क्वेश्चंस में, सबसे पहले इस पी फोर्स को ए बी पे शिफ्ट कर दो। तो आपने क्या करा, इस बी पॉइंट पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा दिए। अब इस वाले फोर्स ने मिलके इस वाले फोर्स के साथ मिलके क्या बना दिया, एक कपल, और उस कपल की वैल्यू कितनी आ गई, P इंटू, अगर ये डिस्टेंस B है, P इंटू बी। क्लियर है? तो इसका मतलब आइए, जब आप P फोर्स का इफेक्ट की एनालिसिस कर रहे हो विद रेस्पेक्ट टू रॉड AB, एक्सियल लोड, शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, ट्विस्टिंग मोमेंट, है ना। अब यहाँ देखो, तो आपने क्या करा, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा दिया। तो बेसिकली जब आपने इस पी लोड की शिफ्टिंग ए बी पे करी तो ए बी पे शिफ्टिंग की वजह से क्या हो गया, एक डाउनवर्ड फोर्स P बचा और साथ में एक कपल आ गया, उस कपल की वैल्यू कितनी हो गई, P इंटू बी। अब बेटा अगर आप चाहो तो ये कपल हमारा किस एक्सिस के अबाउट लग रहा है, इस कपल जो लग रहा है वो हमारा जेड एक्सिस के अबाउट, किसके अबाउट लग रहा है ये कपल, जेड एक्सिस के अबाउट। अगर कपल जेड एक्सिस के अबाउट लग रहा है तो कपल का अगर आपको प्लेन फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, एक्स वाई जेड लिखो, जिस एक्सिस के अबाउट कपल लग रहा है उस एक्सिस को कट कर दो। इसका मतलब कपल का प्लेन कौन सा हो गया, एक्स वाई प्लेन। कपल का प्लेन कौन सा है, एक्स वाई प्लेन। जो P इंटू बी का जो कपल है उसका अगर हम प्लेन लिखना चाहें तो प्लेन कौन सा हो गया, एक्स वाई प्लेन। क्लियर है? अब आप देखिए ए बी, अब सब कुछ ए बी की बात चलेगी। ए बी की लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस का प्लेन कौन सा हो जाएगा हमारे पास, एक्जेक्ट प्लेन। ए बी की लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस का प्लेन कौन सा हो गया हमारे पास, एक्जेक्ट प्लेन। तो इसका मतलब ए बी का जो क्रॉस सेक्शन प्लेन होगा वो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के साथ क्या होगा, परपेंडिकुलर। अगर लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर होगा तो वो प्लेन कौन सा हो जाएगा हमारे पास, एक्स वाई प्लेन। क्रॉस सेक्शन किस प्लेन में हमें दिखेगा, ए बी का एक्स वाई प्लेन में। क्लियर है? तो क्रॉस सेक्शन का प्लेन एक्स वाई और कपल जिस प्लेन में लग रहा है वो प्लेन भी कौन सा, एक्स वाई। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ट्विस्टिंग कपल, व्हेन द प्लेन ऑफ कपल इज पैरेलल टू द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो वो कपल कैसा हो जाएगा, ट्विस्टिंग। इसका मतलब P इंटू बी का जो कपल है वो कैसा कपल हो गया, एक ट्विस्टिंग कपल। अब P इंटू बी का कपल क्या हो गया, एक ट्विस्टिंग कपल, P इंटू बी। और ये ट्विस्टिंग कपल किस प्लेन में लग रहा है हमारा, एक्स वाई प्लेन। अब बेटा देखो, जब भी कपल की बात आएगी कपल किस प्लेन में लग रहा है ये पता होना चाहिए। तो हमने भैया इसकी स्टडी तो कर ली, अब इसको हटा दो, साइड कर दो। अब हमें क्या देखना है, इस P फोर्स की स्टडी करनी है विद रिस्पेक्ट टू ए बी। अगेन अब मैं दोबारा नहीं बता रहा, इस P फोर्स की वजह से इस मेंबर पे कोई एक्सियल लोड आएगा नहीं, एक्सियल लोड की वैल्यू 0 हो गई। क्या इस P लोड की वजह से मेंबर पे क्या कोई बेंड शियर फोर्स आएगा, ऑब्वियसली आएगा, क्योंकि जो P लोड है वो मेंबर या फिर रॉड ए बी के लिए कैसा लोड है, ट्रांसवर्स शियर लोड, जिसकी वैल्यू कितनी हो गई, P। अब इस अगर ट्रांसवर्स शियर लोड होगा इसका मतलब ए बी के ऊपर बेंडिंग मोमेंट भी आएगा, पर वो बेंडिंग मोमेंट कैसा होगा, वेरिएबल। बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू क्या होगी, वेरिएबल। अगर बेंडिंग मोमेंट मैं बी पॉइंट पे लिखना चाहूँगा तो बी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कितनी हो गई, 0। और अगर मैं बी बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू लिखना चाहता हूँ ए पॉइंट पे, तो ए पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू हो जाएगी P इंटू ए। अगर आपने बेंडिंग की बात की है तो बेंडिंग किस प्लेन में हो रही है आपको वो भी बताना पड़ेगा। क्लियर है? तो हमने उसके लिए एक ही तरीका बताया। सबसे पहले क्रॉस सेक्शन का प्लेन देख लो। आपको क्या देखना है, जो बेंडिंग कपल आ रहा है उसका इफेक्ट देखना है विद रिस्पेक्ट टू ए बी। तो यहाँ पे फिर ए बी के क्रॉस सेक्शन प्लेन की बात चलेगी। ए बी का क्रॉस सेक्शन प्लेन कौन सा हमारे पास, एक्स वाई। और जो ये P फोर्स लग रहा है, ये P फोर्स किस एक्सिस के अलोंग लग रहा है, जब P फोर्स, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि P फोर्स की जो लाइन ऑफ एक्शन है वो किस एक्सिस के अलोंग से पैरेलल है, वाई एक्सिस से। तो आपको देख लिया आपने, यहाँ वाई एक्सिस के साथ क्या है, ये पैरेलल। अब आप क्या करोगे, जो क्रॉस सेक्शन का प्लेन है उसमें से वाई को कट कर दो। तो इसका मतलब अब इसमें जो बेंडिंग होगी, बेंडिंग किस एक्सिस के अलोंग होगी, तो बेंडिंग इसमें होगी एक्स एक्सिस के अलोंग। बेंडिंग टेक प्लेस अलोंग एक्स एक्सिस। और अगर बेंडिंग एक्स एक्सिस के अलोंग हो रही है इसका मतलब बेंडिंग कपल का प्लेन कौन सा हो गया, वाई जेड। इसका मतलब जो ये बेंडिंग मोमेंट आया इस
फोर्स P की वजह से रॉड AB पर, तो वो बेंडिंग किस प्लेन में हो रही है? हमारी YZ प्लेन। क्लियर है ये? तो हमने P फोर्स की स्टडी कर ली विद रेस्पेक्ट टू AB और हमने P फोर्स की स्टडी कर ली विद रेस्पेक्ट टू BC। अब हमारे पास फोर्स बचा Q फोर्स। तो हम क्या करेंगे? अब हम Q फोर्स की स्टडी करेंगे विद रेस्पेक्ट टू AB और Q फोर्स की ही हम स्टडी करेंगे विद रेस्पेक्ट टू BC। आइए करते हैं। सबसे पहले देखा Q फोर्स किस एक्सिस के अलोंग लग रहा है? अलोंग Z एक्सिस। तो Q फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन है Z एक्सिस के साथ क्या है? पहला। बेटा मैं इसको जल्दी जल्दी कर दूंगा। अब आपको किस क्या स्टडी करनी है? Q फोर्स की स्टडी करनी है। सबसे पहले मैं देखूंगा Q फोर्स की स्टडी विद रेस्पेक्ट टू BC, एक्सियल लोड, शियर लोड, बेंडिंग मोमेंट एंड ट्विस्टिंग मोमेंट। देख लो Q फोर्स की वजह से इस पर कोई भी एक्सियल लोड नहीं आएगा, एक्सियल लोड की वैल्यू 0। शियर लोड की बात करें तो शियर लोड की वैल्यू -Q। और जो ये शियर लोड आ रहा है, ये शियर लोड किस एक्सिस के अलोंग आ रहा है? अलोंग द Z एक्सिस। यहाँ इसकी Z एक्सिस भी लिख दो। अब आपको पता है जब ट्रांसवर्स शियर लोड लगेगा तो मेंबर पे क्या आएगा? वेरिएबल बेंडिंग मोमेंट। तो इस Q फोर्स की वजह से जिसकी वैल्यू 2P है, तो बेंडिंग मोमेंट अगर मैं लिखना चाहता हूँ कहाँ पे? एट द पॉइंट C, तो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू 0। और अगर मैं बेंडिंग मोमेंट लिखना चाहता हूँ एट द पॉइंट B, तो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी? -2P इंटू B। -2P इंटू B। और ट्विस्टिंग मोमेंट है नहीं, तो ट्विस्टिंग मोमेंट की वैल्यू 0। अब बेटा शॉर्ट में जल्दी जल्दी करो। अब Q फोर्स की स्टडी करेंगे हम किसके रेस्पेक्ट में? विद रेस्पेक्ट टू AB के रेस्पेक्ट में करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? AB पे एक इक्वल एंड अपोजिट Q फोर्स लगा देंगे। अब ये जो Q फोर्स है, इस Q फोर्स के साथ मिलके बना देगा कपल। और कपल की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी? कपल की वैल्यू हमारी हो गई कितनी? Q इंटू B, या फिर आप इसको बोल सकते हो 2P इंटू B। अब ये 2P इंटू B जो है एक कपल आ गया। और ये कपल कैसा कपल आएगा? एक बेंडिंग कपल। ये कपल जो 2P इंटू B का जो कपल आ रहा है वो कैसा कपल है? बेंडिंग कपल। क्योंकि आप यहाँ से खड़े होके अगर आप नीचे देखोगे तो आपको XZ प्लेन में ही ये कपल लगता हुआ दिखेगा। और लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस भी जो है AB की वो किस प्लेन में है? XZ प्लेन में। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बेंडिंग कपल? इफ द प्लेन ऑफ कपल इज पैरेलल टू द प्लेन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, तो उस कपल को क्या बोलेंगे हम? अपना बेंडिंग कपल। तो समझ में आ गया? अब आप देखिए, आपने अगेन फिर लिखा एक्सियल लोड, शियर लोड, बेंडिंग मोमेंट एंड ट्विस्टिंग मोमेंट। ठीक है। अब बेटा अगर आप चाहो तो यहाँ से एनालिसिस भी कर सकते हो। जो Q फोर्स है, Q फोर्स विद रिस्पेक्ट टू AB कैसा फोर्स हो गया? एक इसेंट्रिक एक्सियल लोड। और अगर इसेंट्रिक एक्सियल लोड आएगा तो मेंबर पे क्या आएगा? मेंबर पे आएगा एक एक्सियल लोड और साथ में बेंडिंग मोमेंट। और बेंडिंग मोमेंट भी कैसा आएगा? कांस्टेंट। देखो ना यार, यहाँ पे मैंने लिखा है, ये टेबल याद कर लो और समझ लो अच्छे से। अगर आप इसेंट्रिक एक्सियल लोड लगाओगे तो एक्सियल लोड कांस्टेंट, शियर फोर्स 0 और बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू P इंटू E जो कि क्या रहेगी? कांस्टेंट। समझ में आया? आया। और ट्विस्टिंग मोमेंट की वैल्यू 0। तो यही सब काम आपको करना है। जो मैंने टेबल बनाई है वो टेबल के अंदर सब चीज़ों का कंक्लूजन है, उसको समझ लो अच्छे से। तो अगेन मेंबर पे क्या आ गया? Q फोर्स की वजह से AB जो हमारे पास रॉड है, एक तो एक्सियल लोड आ गया जिसकी वैल्यू आ गई Q इजिकल टू 2P। ठीक है। दूसरा, शियर लोड की वैल्यू 0, बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कितनी आ गई? 2P इंटू B जो कि क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब अगर बेंडिंग मोमेंट आप लिखोगे एट द पॉइंट B तब भी ये वैल्यू 2P इंटू B रहेगा। और अगर आप बेंडिंग मोमेंट लिखते हो एट द पॉइंट A तब भी इसकी वैल्यू कितनी रहेगी? 2P इंटू B। एंड ट्विस्टिंग मोमेंट की वैल्यू 0। तो बेटा कभी भी अगर हम मोमेंट की बात करेंगे तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? कि मोमेंट किस प्लेन में लग रहा है। तो ये तो बहुत आसान है, आप लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो? देखो, आपको क्या करना है, आपने देखा या फिर मैंने बता भी चुका हूँ कि इस जो कपल आ रहा है, इस कपल का प्लेन क्या होगा? इस कपल का प्लेन होगा हमेशा क्या होगा? अगर हम यहाँ से खड़े होकर देखोगे तो XZ प्लेन। तो कौन से प्लेन में है ये? XZ प्लेन में। XZ प्लेन में क्या हो गया? ये हो गया बेंडिंग आ गई। तो
तो देखिए कंक्लूजन अभी हमने क्या निकाला बताते हैं आपको, अभी आप खुद भी समझ सकते हैं इस क्वेश्चन को। पहले हमने पी फोर्स की स्टडी करी, पी फोर्स की स्टडी विद रिस्पेक्ट टू लीवर बीसी। तो देखा हमने क्या आ गया, एक्सियल लोड आ गया, एक शेयर फोर्स आ गया वाई एक्सिस के अलाउंग, बेंडिंग मोमेंट जो है वेरिएबल है, सी पॉइंट पे 0 है और बी पॉइंट पे पी इंटू बी का है, और किस प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में। क्लियर है। और फिर हमने ट्विस्टिंग मोमेंट देखा, ट्विस्टिंग मोमेंट की वैल्यू कितनी आ गई, 0। फिर हमने क्या करा, इस पी फोर्स की स्टडी करी विद रिस्पेक्ट टू रॉड ए बी। तो हमने देखा इस पी फोर्स की वजह से रॉड ए बी पे एक्सियल लोड की वैल्यू 0, और जो शियर फोर्स की वैल्यू कितनी है, पी अलोंग वाई एक्सिस के अलोंग ही है ना ये शियर फोर्स। और बेंडिंग मोमेंट देखा, बी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कितनी है, 0, और हमारा ए पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कितनी आ गई, पी इंटू है, और बेंडिंग कहाँ पे हो रही है, ये वाई जेड प्लेन में। तो पी फोर्स का हमने इफेक्ट देख लिया बी सी पे, और पी फोर्स का इफेक्ट देखा हमने ए बी पे। उसके बाद हमने क्या करा, क्यू फोर्स की एनालिसिस करी। तो क्यू फोर्स की वजह से बी सी पे एक्सियल लोड 0, शेयर लोड की वैल्यू आ रही है माइनस क्यू इक्वल टू 2p, को क्वेश्चन में गिवन है क्यू इज इक्वल टू 2p अलोंग द जेड एक्सिस। बेंडिंग मोमेंट जो है वेरिएबल आ रहा है, सी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट 0, बी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2p इंटू बी, कितनी आ गई हमारे पास, 2p इंटू बी का, और ट्विस्टिंग मोमेंट की वैल्यू 0। एक्सियल लोड की बात करेंगे, अगर हम क्यू फोर्स का इफेक्ट देख रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू रॉड ए बी, तो एक्सियल लोड कितना आ गया, 2p का, शेयर फोर्स 0, और बेंडिंग मोमेंट हमारे पास क्या आ गया, वेरिएबल। तो बी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कितनी होगी, 2p इंटू बी, और ट्विस्टिंग मोमेंट की वैल्यू 0, और बेंडिंग किस प्लेन में हो रही है, हमारी एग्जैक्ट प्लेन। तो बेटा ये हमारे पास क्या है, अगर किसी मेंबर पे आपको लोडिंग क्लियर नहीं होगी, जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि आप जब इसेंट्रिक एक्सियल लोड लगा रहे हो या फिर इसेंट्रिक ट्रांसवर्स शियर लोड लगा रहे हो या शियर लोड लगा रहे हो, तो उसकी वजह से मेंबर पे और क्या क्या लोड आ जाएंगे जो कि हमें दिखते नहीं है पर मेंबर पे वो एक्ट करने लगते हैं। तो आपको मैंने वो सब बताया। इस एग्जाम्पल को सब लोगों से रिक्वेस्ट है, एक बार अपनी नोटबुक पे लिखिए और खुद समझने की कोशिश कीजिए और अपने आंसर को इन आंसर के साथ मैच कीजिए। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं कवर करने वाला हूँ शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, और वो क्वेश्चन मैं कवर करूँगा जो क्वेश्चन हमारे गेट में। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं हाउ वी ड्रॉ SFD BMD अंडर डिफरेंट लोडिंग कंडीशन। जो डिफरेंट लोडिंग कंडीशन होगी उसमें हम SFD BMD कैसे बनाएंगे। मतलब अगर हमने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगाया है, यूनिफॉर्मली बेरिंग लोड लगाया है, या फिर अगर हमने पॉइंट लोड लगाया है, उस कंडीशन में हम SFD BMD अपना कैसे बनाएंगे। और इसमें हम अपने गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।